हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रूथ बियॉन्ड लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गौतम बुद्ध के कुछ प्रेरणादायक विचार पार्ट 2। जिसने अपने को बस में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मंदारी भी कर सकते हैं। सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह अनोखा होता है, जिसकी उपस्थिति याद नहीं रहती, मगर उसकी अनुपस्थिति प्रत्येक चीज को बेस्वाद बना देती है। अज्ञानी लोगों की बताई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। एक मजबूत पत्थर को बड़े बड़े तूफान भी हिला नहीं पाते। ठीक इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र
आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। अहंकार ज्ञान का उल्टा है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना कम अहंकार होगा। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें त्याग दो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरी, इसकी शुरुआत ही न करना। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि सब कुछ दे देने में है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकें वह यकीनन खत्म होती हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe the channel for more knowledgeable content.